अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो नहायत ही बेहतरीन है उन यूज़र के लिए जिनको नहीं पता कि रियल और फेक डायमंड में क्या फ़र्क होता है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बाय डिटेल बताएंगे कि रियल और फेक डायमंड क्या होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ब्लैक और फेक डायमंड के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक और फेक डायमंड क्या होती हैं। फेक और ब्लैक डायमंड जैसे कि चोरी के डायमंड, इनका मत यानी कि फेक का मतलब होता है जेली और ब्लैक का मतलब भी होता है जेली यानी कि जेली के डायमंड। लेकिन वो जेली होते नहीं है क्योंकि वो यूज़ हो जाते हैं, लोगों की नज़र में तो वो जेली नहीं होते। लेकिन ये कैसे मिलती हैं? कुछ लोगों के माइंड में कंसेप्ट कुछ यानी कि ऐसे हवाओं में डाला हुआ है कि यार ये किसी वेबसाइट से मिल जाते हैं या ये जो हैं सेलर है ना, ये हमसे पैसे ले लेते हैं। जिनको एक तरीका आता है कि ये बस वहाँ क्लिक करते हैं, बस फ्री में हमें लूट रहे हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ये फेक डायमंड क्या होते हैं? ये जो सेलर होते हैं ना, ये वेबसाइट से एटीएम कार्ड, जिस तरह वीज़ा कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये परचेज़ करते हैं हैकर से। जो हैकर होते हैं ना, वो इनसे रियल वाली पेमेंट लेते हैं और इनको उनके कार्ड की डिटेल दे देते हैं। और हो सकता है ये कार्ड की डिटेल आधा घंटा चले, 30 मिनट चले, लेकिन जब उस कार्ड से परचेजिंग होती है ना, तो जिसका कार्ड होता है उसके पास तो नोटिफिकेशन चली जाती है। तो ये फेक क्यों होते हैं? क्योंकि कार्ड तो रियल होता है। फेक इस तरीके से होते हैं प्यारे भाई, जब वो सेलर उस कार्ड को यूज़ करके परचेजिंग उठाता है ना, तो जिसका कार्ड होता है उसके पास तो नोटिफिकेशन चली जाती है। तो उसके बाद जब नोटिफिकेशन जाती है ना, तो वो अपनी बैंक से राब्ता करता है कि मेरे अकाउंट से ये पेमेंट हुई है लेकिन मैंने ये परचेजिंग नहीं की। तो वो कंपनी होती है ना, वो पबजी हो गई, फ्री फायर हो गई, येला लूडो की टीम से राब्ता करती है कि हमारे बैंक अकाउंट से आपकी ऐप पर परचेजिंग हुई है, वो हमारे यूज़र ने नहीं की। तो लिहाजा वो कंप्लेन करती है जो बैंक वाले होते हैं। तो वो जो कंपनी वाले होते हैं वो बैंक वालों की रीपेमेंट कर देते हैं, पैसे वापस बैंक वालों को दे देते हैं। और अब बात, हमने तो परचेजिंग उठा ली थी तो उनको तो पैसे वापस हो गए। तो अब कंपनी क्या करती है, जिस आईडी पे परचेजिंग उठाई जाती है ना उसको रिफ़ंड कर देती है। रिफ़ंड का मतलब है परचेजिंग तो उसने उठा ली, रिफ़ंड का मतलब है वो उसको या तो बैन कर देती है और रिफ़ंड कर देती है। रिफ़ंड और बैन में क्या फ़र्क है? एक तो बैन होता है परमानेंट, रिफ़ंड का मतलब होता है कि हमने किसी दुकान से एक चीज़ ली, पैसे नहीं दिए, सही है ना? जब उस दुकान से दोबारा चीज़ लेने जाएँगे ना, तो वो दुकानदार बोलेगा कि यार जो चीज़ तुमने पहले ली थी उसके पैसे वापस करो, फिर मैं आपको चीज़ वापस दूँगा। सही है ना? तो ऐसा होता है, फिर जो हमने परचेज़िंग उठाई होती है हमारी आईडी पे, उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। डायमंड कुछ भी नहीं मिलता, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके हमारी आईडी यूज़ होती है। वरना आईडी ओपन भी होगी, ना गेम प्ले होगी, ना गेम में इंटर होगी, सिर्फ़ ओपन होगी जस्ट। ये होता है फेक और रियल डायमंड में फ़र्क। और लोगों के माइंड में कुछ ऐप्स भी होती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। कुछ लोग ये जनरेट ऐप्स पे चले जाते हैं, वहाँ पता है क्या होता है? जितना कि तरीके से ये मैं आया हूँ एक ऐप पे, ये देखो येला लूडो क्वींस एंड कप्स फ्री, सही है? इस ऐप पे आया हूँ, सही है? यहाँ आके मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ। एक मिनट मैं टाइप करूँ अपनी आईडी का यूज़र नेम। एक मिनट अब टाइप करते हैं। ये मेरी आईडी है, ये मेरा मोबाइल है। जैसे कंटिन्यूअस पे क्लिक करता हूँ ना, तो आगे से ये क्वींस पूछते हैं। जैसे क्वींस पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए कितने क्वींस मुझे चाहिए। फिर आगे पता है क्या होगा, 6-7 ऐप्स आ जाएंगे, उनमें से 3 मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। और वो जिसको कहते हैं ह्यूमन वेरिफिकेशन, वो कहेंगे इसको डाउनलोड करो, हमारा टास्क कंप्लीट करो, तब भी जाके ये आपको चीज़ें मिलेगी। लेकिन ऐसा प्यारे भाई कुछ नहीं होता, बस ऐप डाउनलोड करवाने का एक झूठा बहाना होता है। वैसे तो आपने ऐप डाउनलोड करनी नहीं, जब आपने ऐप डाउनलोड करेगी तो उनको तो इस ऐप्स के पैसे मिल जाते हैं डाउनलोडिंग के। तो ऐसा होता है, ये फेक डायमंड ऐसे होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस आईडी लॉगिन किया फ्री में मिल जाते हैं। जो सेलर होते हैं ना, ये उसको पेमेंट पे करते हैं, लेकिन कम होती है। आपसे फेक आजकल जो 53 का रेट है 12,000, ये और ये सेलर को मिल रहा होता है 4,000 का, 5,000 का वो एटीएम कार्ड, उससे ये परचेजिंग करके दे देती हैं। तो ऐसा होता है प्यारे भाई, ये फेक डायमंड।
और रियल डायमंड। कुछ लोग कहते हैं कि यार जब अगर हम यल्ला से परचेजिंग करते हैं ना, तो वो तो 27,500 का या 28,000 के, आई थिंक मुझे लगता है अब 28,000 है, 28,000 के 53 के दे रहे हैं। लेकिन जब हम सेलर से परचेज करते हैं तो वो हमें दे रहा है 22,000 के, तो उनके माइंड में आ जाता है कि यार ये फेक दे रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ वो आपको कम पैसे के क्यों दे रहा है। आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आप शॉप से 1 किलो चीनी लेने जाते हैं, अगर वो आपको ₹100 किलो देता है, सही है। जब आप उससे एक यानी कि 50 किलो का पैक लेती हैं चीनी का, तो वो आई थिंक पड़ता है 41 या 91-92 रुपए में, 8 रुपए कम हो गया। जब आप किसी कंपनी से पूरा ट्रक ही लेते हैं ना, तो वो कम आपको पड़ेगा 70 रुपए, 72 में, हुआ ना कम? तो जो सेलर होते हैं ना, वो कंपनी से एज़ ए यानी कि ट्रक की सूरत में, यानी कि डील की सूरत में, एक डील नहीं, वो तकरीबन 50-60 डील जब उठाएँगे ना, तो कंपनी उनको डिस्काउंट देती है। उनको पड़ता है तकरीबन 20,000 या 19,000 का, यानी कि 53, वो आगे सेल करते हैं 22,000 के। वो रियल होते हैं। अगर वो यूज़र आपको 22,000 की करके दे रहा है और आपकी आईडी पे रिफंड नहीं आ रहा, वो रियल होते हैं। और कुछ आईडियों पे पता है ऐसे भी होता है, वो एक बार रियल, एक बार फेक, एक बार रियल, एक बार फेक, वो करते हैं, आई समझ, तो रिफंड नहीं आता। और आपने नहीं करना ऐसा, क्यों ना, कि वो लक बाय लक होता है कि कभी कंपनी को पता नहीं चलता। बड़े-बड़े यूज़र भी ऐसे कर रहे हैं कि रियल भी उठा लेते हैं, फेक भी उठा लेते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन हो जाता है और कंपनी को पता नहीं चलता। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपने कभी फेक डायमंड परचेज़ करवाने, तो अपनी एक बार 1 लेवल या 2 लेवल की आईडी पे परचेज़ करवा के और अपनी आईडी पे मार दें, और आपकी आईडी को कोई भी फ़र्क नहीं होगा। पहले ऐसे होता था, जिस आईडी पे परचेज़िंग होती थी वो भी रिफंड हो जाती थी, और जिस पे हम गिफ्टिंग करते थे वो भी रिफंड हो जाती थी। फिर लोगों के फड्डे पड़ना शुरू हुए। लोग कैसे कि अगर किसी से थोड़ी-सी भी लड़ाई झगड़ा होता था ना, तो 1 लेवल की आईडी पे फेक डायमंड परचेज़ करके उसको जाके गिफ्टिंग कर दी, उस बेचारे की भी आईडी बैन हो जाती थी। फिर यल्ला ने सोचा कि ऐसा गलत है। अब वो यल्ला वाले सिर्फ़ उसी आईडी को बंद करते हैं, जिस आईडी पे प्यारे भाई परचेज़िंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको फेक और रियल डायमंड में फ़र्क समझ गया होगा। इंशाल्लाह, अगर समझ नहीं आया तो हम एक और वीडियो इसके मुतालिक बताएँगे, उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स लाज़मी करना, और फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।